19 नंबर के रो हाउस में हमारी सोसाइटी में बैंगलोर से खरीद के लेके आए बताती है बच्ची। यौन शोषण हुआ है, उसके साथ में बहुत गंदी गंदी हरकतें करी हैं, उसके शरीर को जलाया गया है, शरीर को काटा गया है। जो ग्रिल का जो गैप है, ये गैप से ये बच्ची बाहर निकली। बच्ची को बाथरूम के अंदर रखा जाता था, वहीं खाती थी, वहीं सोती थी, नीचे कोई चटाई नहीं है। कौन सा दिन है आज, कौन सा डेट है, आज मैं कितने साल की हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसका जीवन सिर्फ बदबू में था। इस वक्त हम लोग नागपुर के बेसा इलाके में है। ये वो परिसर है जहाँ पर नागपुर के हाई प्रोफाइल लोग बड़े ही शानो शौकत के साथ रहते हैं, लेकिन इस इलाके में भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात किस तरह से होती है, उसका ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं अथर्व नगरी 3 में। और मतलब ये ऐसी फैमिली रहती थी, ये 19 नंबर के रो हाउस में हमारी सोसाइटी में, कि ये किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। ये हमेशा रात को निकला करते थे, किसी से बात ही नहीं करते थे। अपने में रहने वाली फैमिली थी, इनके यहाँ ना कोई आता था ना ये लोग कहीं जाते थे। ये कहीं से एक बच्ची को लेकर आए थे। 3-3.5 साल से ये फैमिली यहाँ पे रह रही थी। वो बच्ची अपने आप को बैंगलोर का बताती है कि भाई मुझे बैंगलोर से खरीद के आए हैं, यहाँ पे खरीद के लेके आए हैं बताती है बच्ची। और उससे घर का सारा काम करवाते थे। यहाँ पे लेडी थी, उसकी खुद की 2 बेटियाँ थी। उस बेटियों को ये बच्ची संभालती थी और उसको मारते थे, उसको खाने को नहीं देते थे, उसके साथ में सेक्स करते थे, उसके साथ में बहुत गंदी गंदी हरकतें करी हैं। उसके शरीर को जलाया गया है, चाकू गरम कर करके उस बच्ची के शरीर को काटा गया है। बहुत आप जिस तरीके से सोच नहीं सकते हैं उस तरीके से उस बच्ची का यौन शोषण हुआ है और उसको बहुत अमानवीय कृत हुए हैं उस बच्ची के साथ। जी, बाहर कब निकली, हमें कब मिली आपको जी, और उससे क्या जानकारी मिली? जी, ये बच्ची 30 तारीख की रात को ये बच्ची बाहर निकली। ये इनकी जो ये आप घर देख रहे हैं, तो ये जो खिड़की है, इसकी खिड़की की जो ग्रिल का जो गैप है, ये गैप से ये बच्ची बाहर निकली है। और पहले ये हमारे सोसाइटी का जो एक ग्रॉसरी शॉप है, वहाँ से इसने चॉकलेट्स लिए और ये मेरे घर की तरफ आ रही थी ये बच्ची। तो मैंने इसको देख के मैं ठहर गई, गार्डन की तरफ मैं जा रही थी, मैं ठहर गई। मैंने बोला बेटा कहाँ जा रही हो, तुम इतने दिन बाद दिखी हो बेटा। तो इसने मुझे ये बात बोली कि आंटी मैं आप ही की दोनों बेटियों के लिए चॉकलेट लेकर आ रही हूँ। तो इसने मेरे दोनों बच्चों को चॉकलेट दिया। मेरे घर में ये बच्ची बड़े प्रेम से खेली, गार्डन में भी खेली। ये रात को 2 बजे तक ये बच्ची बाहर ही रही है पूरे समय। वो पहले तो बाथरूम में ही थे, तो बाथरूम से उसने वो बता रही थी कि चम्मच से जो अपना लॉक रहता है वो उसने जोर जोर से हिला के वो निकल गया कैसे तो भी। फिर वो नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद ये ग्रिल से, ये जो आपको ग्रिल दिख रही, ये ग्रिल से इसने पहले उसका पैर निकाले, फिर दूसरा पैर निकाले, फिर उसकी गर्दन निकाले, फिर वो कैसे तो भी यहाँ से बाहर आके गार्डन में बैठी थी 3 साल से। 3 साल से लेकिन उसको बाहर निकलने ही नहीं देते थे। वो घर के अंदर के पूरे काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, बस वही। से मुलाकात तो नहीं किसी, क्योंकि वो किसी से कंसल्ट ही नहीं रहते थे, तो इसीलिए किसी से वो बात नहीं करते थे। आधे रात में वो निकल के बाहर जाते थे, घूमते थे और 4 सवेरे 5 बजे वो अंदर आते थे। उनकी फैमिली में एक लेडी थी, उनका हस्बैंड, वो लेडी का भाई और वो लेडी के 2 बच्चे थे। वो बच्चे कभी वोमिटिंग करते थे, वो भी साफ़ करने को बोलते थे और उसको जलाते थे, उसको गरम तवे से इतना बताया। वो चाकू भी मिले हैं, वो गरम वाले सब मिला है, सब बताया उसने, सब देखा है सब। और उसका एक भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं, उसका बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा कि उसको जलाया नहीं है। ग्रिल से बाहर निकली? हाँ, मैंने पूछा इससे कि बेटा अभी खाने का समय हो रहा है, मैं मेरे दोनों बच्चों को घर पे लेके जा रही थी खाना खिलाने। तो मैंने इसको बोला चल बेटा तू भी खाना खा ले। तो ये बच्ची आई घर में मेरे बच्चों के साथ में, इसने खाना खाया और उसके बाद में ये बच्ची इससे पूछा कि भाई तुम कैसे आए बेटा बाहर। तो इसने बताया कि मैं यहाँ पे आई। मैंने बोला तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं बेटा? तो इसने ये उत्तर दिया कि भाई मेरे घर वाले कोई है नहीं यहाँ पे, वो लोग सब बाहर गाँव गए। तो जब मैंने पूछा कि बेटा कहाँ बाहर गाँव गए, तो इसने बताया कि बैंगलोर गए। इसके अंदर में कौन सी हिस्से में इसको रखा जाए? हाँ, ये बच्ची, इसने बताया है कि इस बच्ची को बाथरूम के अंदर रखा जाता था, वहीं उस बच्ची को खाना दिया जाता था। उसको बाहर
सिर्फ काम करने के लिए घर के बाहर रखा जाता था। सिर्फ अंदर अंदर काम करती थी ये बच्ची, उस लेडी के दोनों बच्चे संभालती थी और उसके बाद उसको बाथरूम के अंदर ही उसका एक रूम जैसा बना दिया था। वो वहीं खाती थी, वहीं सोती थी, नीचे कोई चटाई नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, वो ऐसी जगह रहती थी। इस बच्ची को आपने इसके पहले कभी देखा है क्या? कब हाँ। देखा और क्या करते हुए देखा? हाँ, इस बच्ची को मैंने 1.5-2 साल पहले हमारी सोसाइटी में देखा था, तब भी ये बाहर खेलती थी। हमारी सोसाइटी के जनरली दूसरे जो पेरेंट्स हैं, ये बच्ची जिस तरीके से रहती थी, मैले कुचैले कपड़े पहन के और काम करते हुए दिखती थी, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इसको खेलने नहीं देता था। मेरे बच्चे शुरू से इसके साथ खेलते रहे, तो इसको मेरी बच्चियों के नाम पता थे और उस वक्त भी मैंने इसको अपने घर में खाना खिलाया था, जब ये 1.5-2 साल पहले ये बच्ची मुझे दिखी थी। और ये हमेशा रात को दिखती थी खेलते हुए। कई बार तो ये लोग डिनर करने जाते थे सब, तो ये 4-4, 5-5 घंटे घर के बाहर अकेले रोड पे बैठे रहती थी और रात को इनके घर का गार्बेज बाहर फेंकती थी, जिस गार्बेज में से बहुत स्मेल आती थी। इनके घर के पीछे वाले एरिया में बहुत स्मेल आती थी। ये लोग ऐसा क्या करते थे, इनके अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि भाई बच्ची के रोज़ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की, दर्द के मारे रोने की आवाज़ें आती थी। पता नहीं इसके साथ में क्या होता था, जो एक मुश्किल से, क्योंकि वो बच्ची इतनी दहशत में थी, इतने डर में थी और उसको ये चीज़ सिखाई गई थी कि भाई तुम हमारे लिए सिर्फ अच्छी बात बोलोगी, तो वो सिर्फ तारीफ ही कर रही थी। उसके शरीर में मुझे दाग दिख रहे थे, उसको उसके जेनिटल ऑर्गन्स में सिगरेट से उसको जलाया गया, उसको गरम तवे से उसकी पीठ जलाई गई, उसके पैर जलाए गए, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी जलाया गया और उसको उस हद तक टॉर्चर करा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किसी बच्चे के साथ में इतनी निंदनीय और इतनी घिनौना कृत्य हो सकता है। ये रूप हो सकता है कि एक स्त्री दयावान है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर माया है। मैं खुद एक माँ हूँ 2 बेटियों की। वहाँ एक माँ ऐसी भी है कि जो दूसरी बच्ची को उसने उनकी जिम्मेदारी दे के रखी हुई है, वो अपनी बच्चियों को पैदा करके उसने छोड़ दिया था। ये बच्ची वो दोनों बच्चे पालती थी, उनके घर का काम करती थी और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी झेल रही थी। फिर वो कुछ लोगों को दिखी तो गार्डन में बैठी दिखी, तो जो ठाकुर भैया वगैरह जो भाभी वगैरह है, उन्होंने उसका थोड़ा सा कपड़े वगैरह पहना के, चप्पल वगैरह रखा के उसको खाना वगैरह खिला के रखा। बाद में उसी रात को बुरखे में थी ऐसा कहा गया? हाँ, वो बच्ची थोड़ा बुरखे बोल रहे थे, हिजाब पहनी हुई थी कुछ तो भी। फिर बाद में उसी रात को पुलिस को कंप्लेंट वगैरह हो गई है। कंप्लेंट होने के बाद फिर उनके पास कुछ लेडीज कांस्टेबल वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे रात को, तो फिर सवेरे इनको लेके आओ करके। तो सवेरे हम लोग 8 बजे बिल्कुल मेरी फैमिली, मेरी मिसेस सारिका, मैं, ठाकुर भैया की फैमिली, हम लोग 4 लोग गाड़ी से उन बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन चले गए। सर यहाँ पे कोई आजू बाजू वाले बात नहीं करते थे उनसे, वो खाली उनसे गाड़ी से हमारे को आना जाना करते हुए गेट से दिखते थे। लंबे 2 जेंट्स है, उसकी मिसेज भी लंबी है। आजू बाजू में हमने इंक्वायरी किया तो पांटेले की पूरी उजारी वगैरह है, बोले 2-3 पांटेले की। तो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तीनों लोग ज़्यादा करते थे। उनके घर में भी कल खोल के देखा स्पॉट और पंचनामा करते समय, तो वहाँ पे भी सिगरेट की ये दिखे। तो बच्ची को फिर जब बच्ची ने बताया सब कुछ, पुलिस स्टेशन में भी बताया, यहाँ पे भी बताया, तो बच्ची के साथ इतना ये हरकत हो गई। हमने खुद बच्ची को देखा पुलिस स्टेशन में, खुद ने उसको, लेडीज़ लोगों ने उसको पूरा कपड़े वगैरह बॉडी वगैरह चेक किया, तो पूरे जले हुए यहाँ पे ऐसी सिगरेट के निशान है। उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसके जगह पे भी सिगरेट के निशान है। और आप उनकी पीठ देखोगे, कुछ फोटो वगैरह होंगे लेकिन वो दिखा नहीं सकते, वो पीठ भी पूरी है ना, वो बच्ची की जली हुई है। तभी भी वो बेचारी ऐसी डेयरिंग से बात करती थी और डेयरिंग से वो अपना जवाब देती थी जो भी सवाल पूछा हो। सोसाइटी में रहने का अधिकार तो नहीं है, हमारे सामने तो आ जाएंगे तो हम तो टुकड़े कर डालेंगे पूरे पब्लिक पकड़ के उनकी। उसको हमारा एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन को कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हो सके तो फांसी की भी सज़ा मिलनी चाहिए। इतना भ्रूण हत्या किया इन्होंने बेकार, क्या एक अपन जानवर के साथ भी नहीं कर सकते, इतना वो बच्चों के साथ किया। अंदर जाके देखोगे तुम, पंचनामा किया तो ब्रेक के पैकेट पड़े बाथरूम के अंदर बर्तन पड़े हैं, यानी उसको बाथरूम के अंदर बंद करके रखते थे बोल के, यानी ऐसी वो बच्ची बता रही है हमारे को बयान में। तो कितना इतने साल में उसके साथ कितना अन्याय किया होगा इन लोगों ने। ये हो चुका है कि 8-9 दिन से ये लोग नहीं है घर में, फ्राइडे है और वो बच्ची की मानसिक दुर्दशा तो ऐसी है कि उसको ये भी नहीं पता कि भाई आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है, आज मैं कितने साल की हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता है।
फिर जब इसको ये अंदर गई है, जब पुलिस अधिकारियों के साथ में अंदर गई है, तो जहाँ ये रूम के अंदर ये बच्ची बंद थी, बाथरूम के अंदर ये बच्ची बंद थी, तो ये बच्ची अंदर ही बिस्किट रखे हुए थे, बाथरूम के अंदर ब्रेड रखे हुए थे, 2-4 चिप्स के पैकेट थे, और वो उसका जीवन सिर्फ बदबू में था। उस बच्ची वो सिर्फ बदबू में रह रही थी, बदबू में खा रही थी और बदबू में जी रही थी और सो रही थी। हमारी सरकार भले ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की दुहाई देती हो, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है, जिसका घिनौना मंजर आज नागपुर के अथर्वा नगरी 3 में देखने को मिला। ऐसे में एक 12 साल की बच्ची को अमानवीय यातनाएं देने वाले इन आरोपियों के साथ सरकार का रुख क्या होता है, इसी की ओर अब सभी की निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सलीम भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।